गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के एमपी स्पेशल सेशन नंबर 22 में आपका स्वागत है। और जो पहला क्विज का क्वेश्चन है वो ये है कि पीएम जन्मन अभियान के तहत जो घरों के निर्माण हुए हैं, इसमें देश में मध्य प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे आगे है? ठीक, तो छिंदवाड़ा, सागर, इंदौर, झाबुआ, इसका आंसर है छिंदवाड़ा। ठीक, दूसरा है सैला, जो एक जोशीला डांस है जो फसल काटने के बाद अगहन महीने में डंडियों से किया जाता है। मुख्य रूप से कौन लोग करते हैं, कौन सी जाति जनजाति के लोग करते हैं इसको? तो इसमें दिया है मैंने ऑप्शन बैगा, गोंड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आंसर इसका हो गया आपका सी, दोनों। गेड़ी डांस में डांसर लकड़ी की लंबी बैसाखियों पर बैलेंस बनाते हुए स्टंट करते हैं, जो ज्यादातर बारिश के मौसम में त्योहार मनाया जाता है। इनमें से कौन सी जनजाति से डांस जुड़ा हुआ है? मैंने फिर वही ऑप्शन दिए हैं, बैगा, गोंड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका हो गया आपका बी, गोंड। तीसरा है सैला डांस किस जिले से जुड़ा हुआ है? छिंदवाड़ा, सागर, इंदौर, झाबुआ। तो इसका आंसर हो गया आपका छिंदवाड़ा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है कि एमपी में एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीकी एंड एप्लीकेशन पर 3 दिन का एक नेशनल वर्कशॉप बुलाया गया। ये कहां पे हुआ था? ऑप्शन दिया है इसमें भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। तो इसका आंसर हो गया भोपाल। ठीक, तो ये जो हायर एजुकेशन प्रकाशन संस्थान है भोपाल के साइंस डिपार्टमेंट ने इसको बुलाया था, इस कॉन्फ्रेंस को। 3 दिन का ही कॉन्फ्रेंस, नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस थी जो बुलाई गई थी भोपाल के अंदर। बीट इन द स्ट्रीट हर साल 29 जनवरी को शाम को होता है, जो रिपब्लिक डे के तीसरे दिन है। ये सेरेमनी कहां होती है? ठीक, तो इसमें मैंने ऑप्शन दिया हुआ है नेशनल कैपिटल नई दिल्ली, कोलकाता, भोपाल। ठीक, ए और बी, ए और सी। तो बेसिकली इसमें थोड़े ऑप्शन गलत हो गए हैं। बेसिक ये आपका ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो इसमें हो गया आंसर आपका ए और सी। आपको बता दूं कि बीट इन द स्ट्रीट जो है ये दिल्ली के अलावा केवल भोपाल में होती है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन बन सकता है इससे। ठीक, नई दिल्ली में और भोपाल में होता है ना। और जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं। आगे के एमपी सरकार ने राज्य के किसानों को साल तक 100 लाख हेक्टेयर एरिया में सिंचाई सुविधा देने का पक्का वादा किया है। अभी 54 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। तो मैंने बेसिकली इस क्वेश्चन में 2 फिगर दिए हैं। अभी हमारे यहाँ कितना एरिया ऐसा है जो इरिगेटेड है और कितना एरिया हमको करना है, और मैंने ये पूछा है इसमें टारगेट ये कौन सा है? 28, 29, 30, 31। तो आंसर इसका हो गया 28। ये सीएम ने रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस दौरान बताया कि हम 100 हेक्टेयर्स को करने वाले हैं। कोटा बैराज प्रोजेक्ट किस जिले जुड़ा हुआ है? विदिशा, श्योपुर, गुना, राजगढ़। तो ये जुड़ा हुआ है विदिशा से। ठीक, अगला है मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहां है? अब पता है अभी एमपी यूथ गेम्स चल रहे हैं, तो ये स्टेडियम बहुत चर्चा में था। भोपाल, ग्वालियर, सीहोर, शाजापुर। आंसर इसका हो गया आपका भोपाल। अगला है मॉडल यूथ ग्राम सभा अवार्ड सेरेमनी में एमपी के स्कूल ने नेशनल लेवल पे 30वां स्थान हासिल करके प्रदेश का नाम रोशन किया है। EMRS PGT भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। तो बेसिक इसका आंसर है भोपाल। ठीक, सॉरी, इसका आंसर है जबलपुर, भोपाल नहीं है। ठीक, तो जबलपुर जोन में प्रथम स्थान पर आया है। एमपी में यदि हम देखें फर्स्ट प्लेस है और नेशनल लेवल पे 3rd प्लेस पे ये आया है। आगे की मैत्री कार्यकर्ता 77वें गणतंत्र दिवस पे बुलाए गए थे और शामिल हुए थे गेस्ट के रूप में एमपी की तरफ से। तो बेसिकली जो मैत्री कार्यकर्ता हैं ये किस विभाग से जुड़े हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैत्री कार्यकर्ता हो सकता है पीएससी में डायरेक्ट पूछे जाए। पशुपालन, डेयरी, वित्त विभाग, खेल और युवा संचार, संस्कृति। तो इसका आंसर हो गया पशुपालन और डेयरी विभाग। ठीक, तो ये शामिल हुए थे, लगभग 23 मैत्री कार्यकर्ता शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश में फूलों के उत्पादन में कौन सा जिला पहले स्थान पे है? ये आज ही के सुबह न्यूज़पेपर में खबर है, आज के भास्कर में है। एमपी में फूल उत्पादन को बढ़ावा देने की बात चल रहा है, इंदौर में, उज्जैन में, आदि में। तो मैंने ये पूछा है कि फूलों में कौन सा जिला ऐसा है जो फर्स्ट प्लेस पे है।
इंदौर, रतलाम, उज्जैन, सिंगरौली। तो आंसर इसका हो गया ए, इंदौर, है ना। रतलाम दूसरे पे है और तीसरे पे उज्जैन है। ठीक, आगे सिंगरौली की पोजीशन भी है। बाबई महोत्सव इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पड़ता है? रिसेंटली सीएम ने इस इलाके की विजिट करी और इस इंडस्ट्रियल एरिया को की खूबियां बताई। नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, सागर, जबलपुर। तो इसका आंसर हो गया नर्मदापुरम। फिर स्पेस टेक पॉलिसी लागू करने में पूरे देश में एमपी कौन से स्थान पे है? अभी रिसेंटली हमने स्पेस टेक पॉलिसी अनाउंस की है। ठीक, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहले प्लेस पे एमपी। ठीक, रिपब्लिक डे पे एमपी के जिलों में किस थीम पे झांकियां दिखाई गई इस साल? बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल पूरे एमपी में सभी जिलों के लिए थीम सेट की गई थी। तो ऑप्शन दिया है लखपति दीदी, लोकमाता अहिल्याबाई, महेश्वरी साड़ियां, लाडली बहना। तो इसका आंसर है लखपति दीदी। फिर मैंने इसी से क्वेश्चन पूछा है कि रिसेंटली 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पे भारत में एक डिजीज खत्म हो गई है, उसको सर्टिफिकेट दिया गया है भारत को। वो कौन सी डिजीज है? टैकोमा, डायरिया, टीबी, ऑल। तो इसका आंसर है टैकोमा। तो याद कर लीजिएगा, टॉपिकल बीमारी है। ठीक, आंखों जुड़ी हुई और इन्फेक्शन होता है इसमें, और इसमें ब्लाइंडनेस भी होती है, इससे प्रॉपर इलाज किया जाए तो इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें मुक्त हो गया भारत, ये जो है काफी हद तक डिजीज खत्म हो गई है। अगला है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है, कौन सी पोजीशन का? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका आंसर है आपका दूसरा। फिर इसी तरह से मेट्रो नेटवर्क के मामले में कौन सा देश बन गया है? इंडिया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मेट्रो में आप देखेंगे तीसरा। आज देश में लखपति दीदियों की संख्या कितनी हो गई है? सरकार ने रिसेंटली अनाउंस किया कि हमने इनकी संख्या डैश कर दी है। तो मैं पूछा इसमें 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। तो इसकी संख्या हो गई है लगभग 2 करोड़ से अधिक। ठीक, यहां मैंने यह पूछा है, मैं शुरू किया गया स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कैंपेन के तहत लगभग 7 करोड़ महिलाओं का हेल्थ चेकअप किया गया। इस कैंपेन से महिलाओं को अपना इलाज जल्दी शुरू करने में मदद मिलेगी। तो बेसिकली कैंपेन शुरू कब किया गया था? 22 में, 23 में, 24 में, 25 में। तो ये शुरू किया गया आपका 25 में, सितंबर के महीने में। ठीक, बीते वर्ष। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में पंडम कैफे का जिक्र किया है, जो हाल ही खबरों में ही कहा है, जगदलपुर, भोपाल, झाबुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको पता होगा कि अभी संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण हुआ था। ठीक, और इस विशेष अभिभाषण में राष्ट्रपति ने जो हमारे अचीवमेंट्स हैं वो बताए। आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वो साल का जो पहला सेशन होगा उसके पहले दिन दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। ठीक, तो उसमें उन्होंने पंडम कैफे का जिक्र किया। बेसिकली जो नक्सलाइट मूवमेंट से जो लोग निकले हैं, ठीक, जिन्होंने छोड़ दिया है नक्सल आंदोलन और वो वापस समाज में जी रहे हैं, उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया ये पहले। और ये छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पंडम कैफे शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरा दिया हुआ है इसके बारे में कि वो लोग जो मुक्त धाम लौट के आ गए हैं उनके लिए शुरू किया गया पंडम कैफे। ठीक है, और पंडम का तथा उत्सव, और इसका टैगलाइन है जहां हर कप एक कहानी कहता है। ठीक, तो ये एक नई पहल छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट तैयार कर लीजिएगा। शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी संस्कृति संग्रामी संग्रहालय कहाँ है? ये भी राष्ट्रपति ने अपने स्पीच में जिक्र किया था। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, यह है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक, भारत में सुप्रीम कोर्ट को संविधान के आर्टिकल 32 के तहत प्रेरोगेटिव रिट जारी करने का पावर मिली है, जबकि हाई कोर्ट को आर्टिकल के तहत दी गई। तो इसमें मैंने पूछा है कि हाई कोर्ट की रिट की पावर कौन सा आर्टिकल में है? 223, 24, 25, 26। आंसर इसका 226। ठीक, दी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मैच सही है? यहां भी मैंने 2 रिट दे दी है, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस। ठीक, और पूछा है कि इनमें से कौन सही है। हैबियस कॉर्पस किसी व्यक्ति को गैर कानूनी हिरासत के विरुद्ध रिहा करवाने के लिए, और मैंडमस ये, तो दोनों सही है इसमें, सी आंसर इसका।
फिर मैंने 2 पूछी है, सेटोदी और प्रोविशन। ठीक, तो ये इनमें भी मैंने दे दिया है किसी निश्चित अदालत या ट्रिब्यूनल को उसका अधिकार से बाहर काम करने से रोकना। ठीक है, किसी निश्चित अदालत या ट्रिब्यूनल के आदेश का अधिकार को क्षेत्र की कमी या गैर कानूनी होने की वजह से रद्द करना। सी, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर आपका डी, इनमें से कोई नहीं, ये उल्टा कर दिया बेसिकली, ये इसका है और ये इसका है। ठीक, पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया क्वेश्चन। फिर यहां पे 2 स्टेटमेंट दिए हैं, प्रेसिडेंट या किसी राज्य के गवर्नर के खिलाफ उनके ऑफिस की पावर और ड्यूटी के इस्तेमाल और परफॉर्मेंस संबंध में रिट ऑफ मैंडमस जारी नहीं की जा सकती। ठीक, कोई रिट आमतौर पर प्राइवेट लोगों या बॉडी के खिलाफ नहीं होती, सिवाय उन मामलों में जहां राज्य या किसी प्राइवेट पार्टी के साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशनल या कानूनी प्रोविजन का उल्लंघन करने का आरोप हो। दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर आपका सी, दोनों। तो ये हो गया आज का स्पेशल 26 डिस्कशन। इसमें मैंने थीम जो रखी थी वो राष्ट्रपति का जो स्पेशल एड्रेस था, ठीक, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको मैंने इस पर थीम बनाया है। थैंक यू।